बात कर लेते हैं काम का बोझ और उस बोझ को जिंदगी का हिस्सा मान लेने की हमारी ये आदत कितनी खतरनाक हो सकती है। इस बात से समझा जा सकता है कि इंसान तनाव में कुछ भी फैसले ले सकता है। मनोचिकित्सक तक ये मानते हैं कि ऐसे में इंसान सुसाइड जैसे कदम उठा सकता है। मुद्दे की बात यह है, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पिछले 24 घंटे में 8 लोगों ने जान दे दी है, जिसके पीछे तनाव सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। आधुनिकता के नाम पर जो एक दौड़ शुरू हुई है, उसकी एक ऐसी सच्चाई सामने आई है जो हिलाकर रख देगी। ज्यादा कमाई और काम के चक्कर में इंसान कुछ इस तरह से खोसा गया है कि कई तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं। कम समय और ज्यादा काम के साथ साथ लगातार बढ़ता तनाव लोगों को सुसाइड के लिए उकसा रहा है और इसका असर नोएडा में भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पिछले 24 घंटे में एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आए जिसने तेजी से लोगों के अवसाद में जाने की तरफ इशारा कर दिया। ग्रेटर नोएडा में एक के बाद एक सुसाइड। पिछले 24 घंटे में 8 लोगों ने की आत्महत्या। क्या तनाव ने छीन ली 8 जिंदगियां? दरअसल देश के कोने कोने से लगातार सुसाइड की खबरें सामने आती हैं, लेकिन पिछले 24 घंटे में जिस तरह से नोएडा में एक एक कर 7 लोगों ने अपनी जीवन लीला खत्म कर ली, वो भाग दौड़ भरी इस जिंदगी का वो काला सच सामने रखते हैं जिसे हम लगातार पीछे छोड़ रहे हैं, जिसमें सुकून नहीं है, शांति नहीं है। नोएडा के सेक्टर थाना 49 में सुसाइड। सॉफ्टवेयर इंजीनियर तबरेज खान ने की आत्महत्या। घर पर पंखे से लटका मिला तबरेज का शव। गुरुग्राम में एक कंपनी में थे सॉफ्टवेयर इंजीनियर। प्रोजेक्ट कैंसिल होने से तनाव में थे तबरेज। नोएडा के सेक्टर 49 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर तबरेज खान का सुसाइड का मामला ये बताने के लिए काफी है कि हम सिर्फ भाग रहे हैं और इस भाग दौड़ में मिल रहा है तनाव। हाँ, ये बात सही है कि कुछ केसेस आए हैं और सभी में पुलिस हर एक पहलू पर छानबीन कर रही है। मुख्यतः सभी में जो कारण निकल के आया है या तो पारिवारिक तनाव का है या फिर प्रोफेशनल तनाव का है। जैसा कि एक इंजीनियर के बारे में जिसने सुसाइड किया है, ये बात निकल के आई है कि शायद कोई कंपनी का प्रोजेक्ट था, उसने पूरा किया लेकिन कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। कुछ इस तरह की बात सामने है जिसके चलते वो तनाव में था। हर केस में हम लोगों की टीम डिटेल छानबीन करेगी। हर एक में पोस्टमार्टम कराया जाता है और पीएम रिपोर्ट से ये पुष्टि होने के बाद कि ये केस सुसाइड का है, उस दिशा में फिर परिवार वालों से, अन्य आस पड़ोस के लोगों से बातचीत की जाती है कि उस तनाव का कारण क्या था। नोएडा के थाना फेज 3 इलाके में सुसाइड का मामला। 20 साल की युवती ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। नोएडा के थाना फेज 3 में 40 साल की युवती ने किया सुसाइड। घर पर पंखे से फांसी लगाकर किया सुसाइड। ग्रेटर नोएडा की दादरी में 28 साल के युवक ने किया सुसाइड। नोएडा के थाना सेक्टर 49 में 40 साल के शख्स ने की सुसाइड। मानसिक तनाव की वजह से लगाई फांसी। नोएडा के थाना सेक्टर 20 में 30 साल के युवक ने किया सुसाइड। घर पर फांसी लगाकर युवक ने दी जान। नोएडा के थाना सेक्टर 49 में सतपाल ने किया सुसाइड। मानसिक तनाव के चलते सतपाल ने उठाया कदम। दरअसल स्वस्थ दिखने वाले शख्स भी लगातार मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं और ये अब धीरे धीरे बेहद आम सा हो चुका है, जहाँ देश में करीब 5% लोगों में अवसाद की शिकायत देखने को मिल रही है। देखिए, जो अवसाद और डिप्रेशन होता है, ये एक बहुत ही कॉमन मेंटल इलनेस है, मानसिक रोग है। हमारी जनरल जो पॉपुलेशन में, जनसंख्या में 5% लोगों को ये बीमारी आजकल मिलती है देखने को। पर इतना कॉमन होने के बावजूद भी जो है लोग इसके सिम्टम्स को, लक्षणों को समझ नहीं पाते हैं और वो जो मानसिक बीमारियां हैं उनको वो अपने मन की सोच कह के जो है मोस्टली दरकिनार कर देते हैं और उसके लिए डॉक्टर की सलाह भी नहीं लेते हैं। जैसे कि मैं आपको कॉमन जो डिप्रेशन के लक्षण बताऊँ, क्योंकि डिप्रेशन जो है शुरू में माइल्ड होता है, सिम्टम्स जो है उतने गंभीर नहीं होते हैं, लेकिन अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो धीरे धीरे सिम्टम्स जो है बहुत गंभीर रूप ले लेते हैं और जो व्यक्ति होता है वो अपनी आत्महत्या या सुसाइड जो है वो भी कर लेता है इसके चलते। दरअसल मनोचिकित्सक मानते हैं कि बेहद आम सी दिखने वाली दिक्कत और समस्या ही अवसाद का मूल कारण होती है और बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि इंसान अपनी जान तक ले लेता है। जो माइल्ड सिम्टम्स मोस्टली देखने को मिलते हैं कि व्यक्ति का मन जो है वो उदास रहता है, लगातार उसका मन जो है हर दिन हर एक्टिविटी में हमेशा उदास ही रहेगा, चाहे कोई खुशी की बात भी हो तभी भी उसका मन खुश नहीं होता।
उसे अपनी नॉर्मल कामकाज की जो गतिविधियां होती हैं, एक्टिविटीज़ होती है, उसमें इंटरेस्ट कम हो जाता है उसका। इवन उसकी जो पुरानी हॉबीज़ होती हैं जिससे पहले ही उसे काफ़ी इंटरेस्ट आता है, प्लेजर आता है, वो उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं करता है, उसका मन नहीं लगता उसमें। उसके अलावा उसको लैक ऑफ एनर्जी लगता रहता है, मतलब शरीर में जो है जान या ताकत नहीं लगती है, बहुत जल्दी जो है मरीज थक जाता है, उसमें शरीर में जगह जगह उसको पेन होने लग जाता है, इस तरह के सिम्टम्स आने लग जाते हैं, जैसे बहुत कमजोरी आ गई है। साथ में जो है व्यक्ति की नींद और भूख जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। दरअसल ये वो समस्या है जिससे दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों के लोग घिरते नजर आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसे काम का बोझ समझकर अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। लेकिन मनोचिकित्सक मानते हैं कि इन समस्याओं को हल्के में लेना नहीं चाहिए, बल्कि गंभीरता से लेते हुए डॉक्टर्स की सलाह लेनी चाहिए और सोचना चाहिए कि हम किस दुनिया में जी रहे हैं, जब काम और सफलता की आदत जिंदगी पर भारी पड़ने लगी है। असफलता की एक ठोकर इंसान को इस कदर तोड़ देती है कि वो जान देने पर उतारू हो जाता है। एक मंत्र को हमेशा याद रखना चाहिए कि जिंदगी जीने का नाम। एबीपी गंगा के लिए ग्रेटर नोएडा से रविंद्र जयंत की रिपोर्ट।